शंकर और जानकी अपने छोटे से घर में बैठे हुए थे। गणेश चतुर्थी का माहौल था, लेकिन घर में कोई तैयारी नहीं दिख रही थी। शंकर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जानकी, इस बार भी गणेश चतुर्थी आ गई, लेकिन हम बप्पा की मूर्ति भी नहीं ला सकते। जानकी कहती है, शंकर, भगवान गणेश तो सबके मन में बसे हैं। वो इस बात से खुश नहीं होते कि हम कितनी बड़ी मूर्ति लाते हैं, बल्कि इस बात से खुश होते हैं कि हम कितना सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं। शंकर थोड़ा चिंतित होकर बोलता है, हाँ, लेकिन सोनू और गुड्डी के मन में भी तो अपने दोस्तों जैसी गणेश जी की मूर्ति की इच्छा है। वे भी चाहते हैं कि इस बार उनके घर पर भी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाए। जानकी मुस्कुराते हुए कहती है, बच्चों को समझाएंगे शंकर, वे समझदार है, और इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे जो उनकी खुशी को बढ़ा देगा। सोनू और गुड्डी बाहर से आते हैं। दोनों के चेहरे पर हल्की मायूसी होती है। तो सोनू कहता है, पिताजी, इस बार हम गणेश जी की मूर्ति नहीं ला पाएंगे क्या? मेरे दोस्त कह रहे थे कि उनके घर में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां आई हैं। गुड्डी मायूस होकर कहती है, हाँ माँ, हम गणेश जी की पूजा करने चाहते हैं। हम गणेश जी की मूर्ति नहीं लाएंगे क्या? जानकी प्यार से कहती है, इस बार हम बप्पा की मूर्ति खुद बनाएंगे। जो अपने हाथों से बनाई मूर्ति हो वो और भी खास होगी। शंकर हैरान होकर कहता है, तुम सच कह रही हो जानकी? अगर हम खुद गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे तो उसमें हमारी श्रद्धा भी जुड़ जाएगी और बच्चों को भी गर्व महसूस होगा। अगले दिन जानकी, शंकर, सोनू और गुड्डे मिलकर मिट्टी जुटाने जाते हैं। वे गांव के पास के तालाब से मिट्टी लाते हैं और घर के बाहर बैठकर गणेश जी की मूर्ति बनाने की तैयारी करते हैं। सोनू उत्साहित होकर कहता है, माँ, पिताजी, यह मूर्ति तो बहुत सुंदर बनेगी। हम खुद अपने बप्पा को बनाएंगे। गुड्डी खुश होकर बोलती है, हाँ, और यह मूर्ति किसी भी बड़ी मूर्ति से ज्यादा प्यारी होगी। उसी समय पड़ोसन कमला वहां आती है। कमला हैरानी से कहती है, अरे जानकी, तुम लोग खुद गणेश जी की मूर्ति बना रहे हो, क्यों? जानकी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ कमला दीदी, हमने सोचा कि इस बार अपने हाथों से गणेश जी की मूर्ति बनाए। इसमें हमारी भक्ति और श्रम दोनों होंगे। कमला प्रभावित होकर कहती है, ये तो बहुत ही अच्छे विचार है तुम्हारे। मैं भी अपने बच्चों के साथ यही करूंगी। गणेश चतुर्थी के दिन घर में बनी गणेश जी की मूर्ति को एक छोटे से मंच पर सजाया जाता है। शंकर, जानकी, सोनू और गुड्डे मिलकर गणेश जी की पूजा करते हैं। शंकर पूजा करते हुए कहता है, हे गणपति बप्पा, इस घर में सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद देना। जानकी आरती करते हुए कहती है, बप्पा, हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उसे दूर करने की शक्ति देना। सोनू आरती में हाथ जोड़कर गणपति बप्पा को कहता है, हे गणपति बप्पा, हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देना। गुड्डी पूजा करते हुए कहती है, और हमें एक दूसरे से प्यार और सम्मान करना सिखाना। पूजा के बाद जानकी घर में बने हुए प्रसाद को सभी में बांटती है। कुछ दिनों बाद विसर्जन का समय आ जाता है। शंकर और जानकी अपने बच्चों के साथ तालाब पर जाते हैं। वे अपने हाथों से बनाई हुई गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। सोनू भावुक होकर कहता है, माँ, पप्पा चले गए, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा ना? जानकी प्यार से, हाँ सोनू, गणेश जी हमेशा हमारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद हर उस घर में होता है जहाँ प्रेम और विश्वास होता है। गुड्डी मुस्कुराते हुए कहती है, माँ, इस बार भी गणेश जी की चतुर्थी सबसे खास थी। हमने खुद बप्पा को बनाया और उनकी पूजा की। शंकर गर्व से कहता है, हाँ बच्चों, इस बार हमने सीखा कि सच्ची भक्ति हाथों से नहीं, दिल से होती है, और जब दिल से कुछ करो तो उसका आनंद सबसे बड़ा होता है। जानकी सभी को देखकर कहती है, भगवान का आशीर्वाद उन पर ही होता है जो सच्चे मन से मेहनत करते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर खुशियाँ बांटते हैं। सभी मिलकर बप्पा को अलविदा करते हैं और नए जोश के साथ घर लौट जाते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, गरीब होने का मतलब यह नहीं कि भगवान की पूजा और त्योहारों की खुशियों से दूर रहना पड़े। सच्ची खुशी और भक्ति तो दिल से आती है, और जब हम अपनी मेहनत और श्रद्धा से कुछ बनाते हैं तो वह सबसे खास होता है। गणेश जी का आशीर्वाद उन्हीं पर होता है जो सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं
और दूसरों के साथ मिलकर खुशियाँ बांटते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें।